यह कहानी प्रवीण नाम के आदमी और उसकी फैमिली की है, जिसका एक हंसता खेलता फैमिली था। उसके फैमिली में मम्मी पापा और एक बड़ा भाई, बड़े भाई की पत्नी और प्रवीण की पत्नी रहती थी। प्रवीण के पापा का एक बिजनेस था, जहां दोनों भाई मिलके काम करते थे। दिन बढ़िया चल रहा था, बिजनेस में भी काफ़ी लाभ हो रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था उस फैमिली का। सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। प्रवीण की पत्नी सबसे छोटी थी घर में, तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए खाना बनाना, फिर प्रवीण को काम पर जाना रहता है तो उसके लिए ऑफिस के पेपर सब इकट्ठा कर देना, लंच बनाना। फिर उसके बाद जब प्रवीण चले जाता काम पर तो वो घर का सारा काम खत्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर जैसे शाम को जब सब लोग घर आ जाते तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना और फिर सो जाना। तो ये थी प्रवीण की फैमिली की रोज के काम, या बोलिए दिन भर की। इसी तरह उनका फैमिली का दिन हंसता खेलता गुजरता था। प्रवीण को शुरू से ही विदेश जाने का बहुत दिल करता था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर जॉब करे, जिसके लिए वो फैमिली का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे पढ़ाई भी करता था। दिन बीतता गया और करीब 1.5 साल प्रवीण ने रोज अपना काम और पढ़ाई दोनों साथ में करता रहा। फिर एक दिन उससे ऑफर आया विदेश के एक कंपनी से, जिसमें प्रवीण को उस कंपनी में मैनेजर के पोस्ट के लिए उसे ऑफर किया गया था। यह देख प्रवीण का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही फैमिली में एक अलग सी खुशी था, जहां उस फैमिली का पहला आदमी था जो विदेश जाने वाला था जॉब करने। इसी खुशी में प्रवीण ने अपने सभी फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस के लोगों सबको अब उसने पार्टी में आने का इनविटेशन दिया। फिर पार्टी की शाम हुई, जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था, कोई गाना गा रहा था। प्रवीण ने ये सब देख बहुत खुश हुआ और उसकी पत्नी ने घर का सारा काम, सबका स्वागत से लेकर खाने तक सब देखभाल कर रही थी। तभी प्रवीण को विदेश की कंपनी से फ़ोन आता है। घर में शोर होने की वजह से प्रवीण बाहर चले जाता है फ़ोन पे बात करने के लिए। प्रवीण सबसे पहले अपने बॉस को थैंक यू बोलता है अपने जॉब ऑफर के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे बोलते हैं, प्रवीण मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मैनेजर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। यह सुनकर प्रवीण चौंक जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से ऐसे? यहाँ मेरे घर में मैनेजर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे बोल रहे हैं मैं एक टीम का लीडर रहूँगा। बॉस ने बोला कि ये सिर्फ मेरे अकेले का डिसीजन नहीं है, सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर प्रवीण फ़ोन रख दिया, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। प्रवीण मानो पूरी तरह टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहाँ प्रवीण की पत्नी आती है और उसे खाना खाने के लिए बोलती है। प्रवीण अपनी पत्नी से बोलता है, तुम सब खाना खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। अब उसकी पत्नी को क्या पता प्रवीण के दिल पर क्या बीत रही है। उसकी पत्नी फिर बोलने लगती है, आज सब यहाँ हैं, सब साथ में खाएंगे, चलो आप भी खाना खा लो। प्रवीण फिर मना कर देता है और बोलता है उसे अभी ही ऑफिस जाना होगा, एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया है, उसका ऑफिस जाना जरूरी है। ये सुनकर प्रवीण की पत्नी पूछने लगती है, आज सब घर पे हैं तो ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया अचानक से? उसने बोला, किसी को बताना नहीं, सब टेंशन में हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम खत्म करके आऊँगा तब खा लूँगा। ये कहकर प्रवीण वहाँ से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तभी प्रवीण की पत्नी बोलती है, मैं यहाँ रुकी हूँ, आप जल्दी से काम खत्म करके आना, तब हम साथ में खाएंगे। प्रवीण उसे देखकर बोला, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा काम करके। ये बोलकर वो चले जाता है। प्रवीण वहाँ से निकलकर सीधा शराब के दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है और यहाँ घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी प्रवीण की मम्मी प्रवीण की पत्नी को बोलते हुए कहती है, बहू तुम खा लो, प्रवीण वहाँ खा लिया होगा, उसका वेट मत करो। ये सुनने के बाद प्रवीण की पत्नी ने बोला,
उन्होंने बोला है कि वो जल्दी काम ख़त्म करके आएंगे और मैंने उन्हें बोला भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूँगी। आप आओगे तो दोनों साथ मिलके खाएंगे। ये सुनकर प्रवीण की मम्मी ने बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। यह कहकर प्रवीण की मम्मी और बाकी सब लोग सोने चले गए और प्रवीण की पत्नी वहाँ चेयर पे बैठकर वेट करने लगी प्रवीण के आने का। रात के 4 बज गए थे, लेकिन प्रवीण घर नहीं आया था और नहीं फ़ोन उठा रहा था। उसकी पत्नी को टेंशन होने लगी और वो फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन प्रवीण नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में फ़ोन किया, जहां उसे पता चला कि प्रवीण तो ऑफिस गया ही नहीं है। ये सुनकर प्रवीण की पत्नी और ज़्यादा परेशान होने लगी और वहां प्रवीण शराब पिए जा रहा था। तब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है, तो उसने अपने मालिक को बोला। फिर उस मालिक ने प्रवीण को सुझाव दी, सर आपने बहुत पी रखी है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके फैमिली वाले आपका वेट कर रहे होंगे। लेकिन प्रवीण होश में ना होने की वजह से वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मालिक ने उसे वहाँ सोते देखा तो उसने वेटर से बोला, वो आदमी जो पिए जा रहा है एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो, उसके मोबाइल से उसके घर में फ़ोन कर दो, वो परेशान होते रहे होंगे और उससे यहाँ से लेकर भी जाएंगे। ये सुनकर वेटर ने प्रवीण के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही मोबाइल चालू किया तो देखा एक नंबर से 150 से भी अधिक फ़ोन आ चुके थे। ये देख वेटर ने उस नंबर पे फ़ोन लगा दिया और यहाँ प्रवीण की पत्नी मोबाइल की तरफ देख रही थी कि अब फ़ोन आएगा प्रवीण का। तभी फ़ोन प्रवीण का आता है और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतने देर से फ़ोन कर रही थी, रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे। तभी वहाँ से आवाज़ आता है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज़्यादा शराब पी ली है इसलिए वो यहाँ ही सो गए हैं, आप आके यहाँ से इन्हें ले जाएं। यह सुनकर प्रवीण की पत्नी को मानो दिल में तूफान सा उठ गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों किया प्रवीण ने ऐसा उसके साथ। प्रवीण की पत्नी अपने घर वालों को बताई। सभी घर वाले यही सोच रहे थे कि प्रवीण ऐसा क्यों कर रहा है। फिर प्रवीण के बड़े भाई प्रवीण को घर कैसे भी लाए और उसे सुला दिया। सुबह उठ के प्रवीण की पत्नी अपने कामों में लग गई। वहाँ प्रवीण सुबह उठ के रोज की तरह रेडी होकर हॉल में आया और अपने पत्नी से लंच मांगने लगा। ये देखकर उसकी पत्नी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतना जल्दी, क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में। और उसने लंच दे दिया और सब काम पर चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद प्रवीण की पत्नी अपने कमरे में गई और उसके दिल में आया कि यहाँ किसी ने प्रवीण को दोबारा कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि मैं उदास रहती हूँ ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास क्यों हो। क्या प्रवीण ने कल रात के बारे में कुछ बताया? किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। अचानक से वो खड़ी होकर उसने अपने आप से बोला, जब किसी को यहाँ मेरी पड़ी ही नहीं, जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि प्रवीण ने झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया, सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं जो रोज़ अंदर कई सवाल लेकर बिना कोई सवाल किए रोज़ काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को इज्जत नहीं है एक औरत की, वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपना बना लेती है और उसका अपना घर समझकर सारा वक्त घर को संभालने में लगा देती है और बदले में ये उम्मीद, ये ख्वाहिश रखती है कि उसका फैमिली उसके साथ दे, उसका पति को कभी उसे झूठ बोलने की आवश्यकता ना पड़े। क्या इतनी सी उम्मीद और इतनी सी बात रखना गुनाह है? फिर वो डिसीजन ले लेती है कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी जहाँ उसकी इज्जत नहीं है। ये सोचकर वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है और फिर वो सारा सामान लेकर हॉल में आती है। ये देख प्रवीण की माँ हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? ये सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? प्रवीण की पत्नी ने कहा,
मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, वहाँ मैं एक पल नहीं रुकूंगी। और वहाँ से वो चली जाती है। प्रवीण की माँ उसे रोकती रहती है, पर वो नहीं रुकती। और जब प्रवीण को पता चलता है कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, तो वो टूट जाता है। कई बार कॉल करके अपनी पत्नी से बात करना चाहता है, लेकिन वो बात नहीं करती है। प्रवीण की पत्नी के जाने के बाद वो घर एक हंसता खेलता परिवार था, वो धीरे धीरे बिखरने लगा था। किसी को आदत ही नहीं थी कोई काम करने का, अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब प्रवीण को समझ आया कि वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा ऐसे, तो वो फिर अपनी पत्नी को मनाने चला गया ससुराल। लेकिन बीबी वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। प्रवीण ने अपनी पत्नी को उस रात की सारी बात भी बता दी कि क्यों उसने शराब पिया था और क्या हुआ था उस रात, सब कुछ। लेकिन उसकी पत्नी ने एक बात नहीं सुनी। उसका बस एक ही बात कहना था, मुझे अब आप पर भरोसा नहीं है। आप झूठे हो और मैं झूठे इंसान पे अपनी सारी जीवन कुर्बान कर दूं, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। तो अब जब तक आप पर मुझे भरोसा नहीं हो जाता, मैं आपके साथ कभी भी आपके घर नहीं आऊँगी। ये सुनकर प्रवीण बोलने लगा, क्या तुम एक झूठ को लेकर अब तक इतना बड़ा बात बना के रखी हो? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने ये नहीं सिखाया है कि अपने पति को अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके आ जाओ? क्या यही प्यार है तुम्हारा? ये इतना मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही ना, हमारे अच्छे जीवन के लिए। और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतना बात को आगे क्यों बढ़ा रही हो? प्लीज़ मान जाओ, घर चलो, वापस दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन पत्नी नहीं मानी। उसने बोला, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं बोलता तब तक मैं नहीं आऊँगी। आप चले जाओ, और हाँ, खाना बना है, खाना खा के जाना। ये सुनकर वापस प्रवीण अपने घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुँचने ही वाला था, तभी उसे फिर से विदेश से कॉल आता है। वो साइड में गाड़ी रोक के फ़ोन उठाता है। तब वहाँ बॉस उसे बोलते हैं, बधाई हो प्रवीण, तुम मैनेजर के लिए अपॉइंट किए गए हो। ये सुनकर प्रवीण खुश नहीं होता है और बॉस को बोलने लगता है कि क्या सर, इस बार भी फिर मुझे हाँ बोल के ना बोल दोगे? आपके उस दिन के कारण से यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और आप मुझे ये बोल रहे हो? ये सुनकर बॉस ने बोला, मुझे नहीं पता प्रवीण तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने बोला कि तुम्हारा पोस्ट बदल जाता है, तो मेरा अकेले का बात नहीं था, पूरे टीम ने फैसला किया था। और उसके पीछे का भी कारण है। कारण यह है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था, जो तुमने हमें दिया था, वो पूरा नहीं भेजा था, जिसकी वजह से तुम्हारा पोस्ट बदलना पड़ा। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा था कि तुमने उस समय फ़ोन काट दिया। यह सुनकर प्रवीण अपना लैपटॉप ओपन किया और चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम ख़त्म ही नहीं किया था और उसने बिना कुछ देखे बॉस को दे दिया था। ये देख प्रवीण ने बॉस को सॉरी बोला और माफ़ी मांगी और फिर पूछा कि सर, लेकिन अभी फिर से वो पोस्ट कैसे मुझे दिया गया? मैंने तो आगे कोई काम ही नहीं किया, फिर कैसे अभी मुझे मिला ये पोस्ट? प्रवीण के बॉस ने कहा कि जब तुमने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया था, तब तुम्हारी पत्नी ने उस प्रोजेक्ट को पूरा करके मुझे सबमिट किया था। उसके बाद ही हमारी टीम ने फैसला किया कि तुम्हें मैनेजर का पोस्ट के लिए फाइनल किया जाए। यह सब सुनते ही प्रवीण शॉक हो गया और तुरंत अपने पत्नी के पास ससुराल गया। वहां जाकर अपनी पत्नी को दिल से मनाने की कोशिश करने लगा। यही नहीं, उसने अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाया कि वह कभी भी अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलेगा। उसके बाद प्रवीण ने अपने ससुराल में उस रात सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाया और सबको प्रेम से खिलाया। इतना ही नहीं, सब खाना हो गया तो सारा बर्तन उसे उठा के भी रखा। ये देख पत्नी रोने लगी और जैसे ही कुछ बोलने जाती कि प्रवीण ने उसे चुप कराते हुए बोला, आज से और अभी से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद पत्नी ने बोला, घर नहीं जाओगे? तब प्रवीण हंसते हुए बोला, जहाँ मेरी पत्नी हो वो ही मेरा घर है। ये सुनकर उसके चेहरे पर हंसी आ गई और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सारा सामान के साथ रूम से बाहर निकल के बोलने लगी, चलो प्रवीण, मुझे वो वाला घर जाना है अब।
अब मुझे वहाँ ले चलो। ये सुन प्रवीण जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और अब फिर बीवी के लिए कार का दरवाज़ा खोला और बोला, बैठिए मैडम। ये सुनकर पत्नी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाके प्रवीण गाड़ी रोक लेता है और फिर अपनी पत्नी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है प्रवीण वहाँ आइसक्रीम ले रहा था। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आइसक्रीम खाते रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं सब फैमिली वाले जगे रहते हैं और दोनों के लिए एक केक रखा रहता है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काटकर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद प्रवीण और उसके बड़े भाई दोनों मिलकर सबके सामने बोलते हैं, अब से हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिलके खाना बनाएंगे और वो 2 दिन आप सभी औरतों को आराम करना होगा। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और मम्मी दोनों बेटे के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते बोलती है, आज मुझे मेरा पूरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह प्रवीण की हंसता खेलता फैमिली, जो प्रवीण के एक झूठ से टूट गया था, वो फिर से जुड़ गया। तो ये था एक झूठ की ताकत जो एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ के रख दिया था। और ये था एक औरत और एक प्यार की ताकत, जिसकी अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं ख्याल रखेंगे, तो आपका हंसता खेलता जीवन तबाह हो जाएगा। आखिरकार प्रवीण की जीवन में जो खुशी चली गई थी वो उसे वापस मिल गई। दोस्तों, उम्मीद है हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।